यहाँ पे विनय सिंह का मर्डर किया गया तो जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में आ गए हैं। दरअसल जमशेदपुर में हत्या से सनसनी फैल गई। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई। हत्यारों ने सिर में गोली मारी और शव के पास पिस्टल मिली है। इसके साथ साथ मोबाइल और हत्या के बाद से करनी सेना में रोष दिखाई दे रहा है। इनकी ओर से दरअसल मांग की जा रही कि जो हत्यारे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों यहाँ पे हत्याएं जो है वो हो रही हैं और क्यों करनी सेना के ही कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो टारगेट पर है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी की धोखे से जमशेदपुर में हत्या कर दी गई है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन ले। शीघ्र अतिशीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है। उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। सभी क्षत्रिय बड़ी संख्या में पहुंचे जमशेदपुर। हम भी पहुंच रहे। आओ इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए एकता का परिचय दें। जय छात्र धर्म, जय मां। सवाल यहाँ पर यह कि आखिर करनी सेना का दुश्मन क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसके पहले आप याद करिए साल 2023 में किस तरीके से जो पार्टी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। इसके बाद 2025 में विनय सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर सवाल यहाँ पर यह कि क्या सोची समझी साजिश है ये? क्या टारगेट पर है करनी सेना के नेता और दुश्मन आखिर इनका कौन है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। 5 दिसंबर 2023 क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष का मर्डर। 20 अप्रैल 2025 क्षत्रिय करनी सेना के उपाध्यक्ष का मर्डर। पहले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि आखिर करनी सेना का दुश्मन कौन है? सवाल ये भी कि क्या दोनों हत्याओं में कोई कनेक्शन है? साथ ही सवाल ये भी कि आखिर विनय सिंह के हत्यारों को पुलिस कब तक पकड़ेगी? करनी सेना के बड़े नेताओं की हत्या से संगठन के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। करनी सेना के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने प्रशासन को 48 घंटे की मोहलत दी है। वहीं झारखंड पुलिस के उदासीन रवैये को देखते हुए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अंतिम संस्कार से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। इसका उचित जांच होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि ये लड़का चूंकि इस तरह का लड़का नहीं था जिसका बैकग्राउंड कोई अपराधी हो, जिसका कोई किसी से झगड़ा हो। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह का लड़का का भी मर्डर हो सकता है। तो इसका उचित जांच हो, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग अभी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोजल करने नहीं जा रहे हैं। परिवार वालों की माने तो रोजाना की तरह विनय सिंह सुबह अपने घर से दुकान के लिए निकले थे। वो आमतौर पर दोपहर में खाना खाने के लिए घर लौटते थे, लेकिन कल तो ना वो घर लौटे और ना ही उनसे फोन पर बात हो सकी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर विनय की तलाश शुरू की। रात करीब 8 बजे विनय की लाश NH33 के पास मिली। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास से एक पिस्टल, एक मोबाइल फोन और विनय की स्कूटी बरामद की गई। विनय के सिर में गोली मारी गई है। साथ ही शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या के बाद शव को खेतों में लाकर फेंका गया है। पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ करनी सेना के कार्यकर्ता पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
आए दिन जमशेदपुर का समझ झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझ आना कि ये मतलब करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या करता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीति के लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। मतलब अपराध एकदम चरम सीमा पर है और प्रशासन एकदम सुस्त और मतलब एकदम बेखौफ है। जमशेदपुर पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हत्या के करीब 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस विनय के घर के चक्कर ही लगा रही है, घर वालों के ही बयान ले रही है। फिलहाल विनय का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिवार वाले और करनी सेना के कार्यकर्ता अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार की मांग है कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो, तभी विनय को मुखाग्नि दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं करनी सेना की, जिसको लेकर अब तमाम जिस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या करनी सेना के जो तमाम टॉप लीडर्स हैं वो टारगेट पर हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल देर शाम जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के विनय सिंह, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये हादसा, ये घटना उस वक्त हुई जब विनय सिंह अपने घर से कुछ काम का बता के परिवार को बाहर निकले थे, लेकिन उनकी लाश मिली जंगल के बीचों बीच। उसके बाद इस मौत को लेकर, इस घटना को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए हत्या की, तो परिवार वाले दोपहर से ही परेशान थे कि आखिर वो है कहां पर। लेकिन देर शाम होते होते जो उनकी लाश होती है वो जंगल में मिलती है, उनके सर पे गोली मारी गई होती है। तस्वीर दिखाते देखिए किस तरीके से यहाँ पे हत्या से सनसनी फैल गई है। जमशेदपुर का ये पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पे जंगल में विनय सिंह की लाश मिली और लाश जिस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, इसके बाद देखिए जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों करनी सेना के ही नेता टारगेट पर है, आखिर क्यों उनकी हत्या हो रही है। क्योंकि आप याद करिए, राजस्थान में जिस तरीके से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की गई थी, इसके बाद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशाने पर थे और अब इनकी यहां पर गोली मार के हत्या कर दी गई है। अब करनी सेना इस मामले को लेकर के गुस्से में भी है। तो देखिए यहाँ पे विनय सिंह का मर्डर किया गया, तो जो करनी सेना के कार्यकर्ता है वो गुस्से में आ गए हैं। दरअसल जमशेदपुर में हत्या से सनसनी फैल गई। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई, हत्यारों ने सिर में गोली मारी और शव के पास पिस्टल मिली है। इसके साथ साथ मोबाइल और हत्या के बाद से करनी सेना में रोष दिखाई दे रहा है। इनकी ओर से दरअसल मांग की जा रही कि जो हत्यारे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों यहाँ पे हत्याएं जो है वो हो रही हैं और क्यों करनी सेना के ही कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो टारगेट पर है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष